के यहाँ रख दें, इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। लोग वीडियो में ये तक भी कह देते हैं कि इस समय अगर आपने झाड़ू खरीद लिया तो रातों रात आप करोड़पति हो जाएंगे। अरे मूर्ख लोग, वीडियो बनाने वाले, कभी भी किसी को गलत जानकारी आप क्यों देते हैं? झाड़ू पे वीडियो बना के वीडियो वायरल करने के लिए आप झूठ कदापि ना बोले। जो बातें सही है वही आप सभी बताने का प्रयास करिए। आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। धनतेरस आने वाला है, सभी लोग के मन में एक ही प्रश्न चल रहा है कि धनतेरस में झाड़ू खरीदना है, झाड़ू खरीदना है, झाड़ू खरीदना है। क्योंकि कई बार मार्केट में देखने को मिलता है कि मार्केट से झाड़ू ही गायब हो जाती है। इतना बिक्री है, इतना सेलिंग है झाड़ू का कि उस दिन हो सके मार्केट में आपको झाड़ू मिले ही ना। तो मैं आप सभी को बता दूं कि इस झाड़ू की जो प्रथा बताई जा रही है कहाँ लिखित है, इसका क्या महत्व है, क्या विधान है, खरीदना सही है या नहीं है, पूरी बात मैं बताऊंगा। ठीक है, वो भी शास्त्रों में लिखित, ताकि आपके मन में कोई भी शंका ना रह जाए कि कहीं गलत जानकारी तो आपको नहीं मिल रही। तो इसी के लिए मैं लिखित बातों को बताने का प्रयास करता हूं। बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा। तो इसमें लिखित है कि धनतेरस में कई वस्तुओं की खरीदारी का विधान है। बर्तन, सोना, चांदी, भूमि, मकान, वाहन इत्यादि चीजें। यानी धनतेरस में लोग सोना, चांदी, बर्तने, मकान, वाहन यानी मोटरसाइकिल, कार वगैरह इत्यादि चीजें लेते हैं, जो कि ये विधान बताया गया है। लेकिन इन सब के अलावा भी एक विशेष वस्तु है झाड़ू, जो कि धनतेरस के दिन खरीदना आवश्यक माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों? अगर नहीं तो यह लेख आपके बहुत काम आने वाला है। तो आइए जान लेते हैं कि क्यों करते हैं ऐसा और इस बारे में क्या कहता है मत्स्य पुराण। यानी ये जो झाड़ू खरीदने वाली प्रथा है ये मत्स्य पुराण में बताई गई है। तो इसके पीछे का क्या रहस्य है, क्या प्रथा है, क्या कहानी है, इसके बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मत्स्य पुराण के अनुसार झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। वहीं बृहत संहिता में झाड़ू को सुख शांति बढ़ाने और दरिद्रता हटाने वाली माना जाता है। मान्यता तो ये भी है कि धनतेरस के दिन अगर नई झाड़ू लाई जाए तो धन संबंधित परेशानियों से राहत मिलती है। यानी ऐसा कथन बताया गया है मत्स्य पुराण में कि अगर आप धनतेरस के दिन झाड़ू लाते हैं तो धन संपत्ति संबंधित समस्या से आपको छुटकारा मिलती है। लेकिन एक बात विशेष बता दूं कि ये लक्ष्मी माता का प्रतीक माना जाता है, ना कि माता लक्ष्मी का वास माना जाता है झाड़ू में। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। कई लोग ऐसा वीडियो में बताते हैं कि माता लक्ष्मी का वास होता है झाड़ू में, तो ये सारी बातें ग्रंथों में नहीं लिखित है, शास्त्रों में नहीं लिखित है। इस बात को आप कदापि न मानिएगा। प्रतीक अलग, वास अलग होता है। इस बात पे आप विशेष ध्यान रखिएगा। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना अत्यंत शुभ होता है, लेकिन जोड़े यानी कि 2 या 4 संख्या में झाड़ू खरीदने से बचना चाहिए। यानी आपको समजोड़ा झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए, जैसे कि 2, 4, 6 इस प्रकार झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए। आपको 1, 3 या 5 झाड़ू लेनी चाहिए। कई सारे शास्त्रोकार और कई सारे साधु संतों का ऐसा कथन सुनने में आता है कि धनतेरस के दिन जो आप झाड़ू ले रहे हैं उसकी संख्या 3 होनी चाहिए। उसके पीछे का कारण वो लोग ये बताते हैं कि एक झाड़ू आप मंदिर पे दान कराएं, दूसरी झाड़ू आप घर की सफाई के लिए रखें, तीसरी झाड़ू जो है आप घर के मंदिर की सफाई के लिए रखिए। यानी उनका कथन कहीं ना कहीं सही साबित हो रहा है कि अगर आप मंदिर में झाड़ू का दान करते हैं तो आपको अत्यधिक पुण्य अवश्य मिलेगा, क्योंकि मंदिर में किए गए हर एक चीज का दान का पुण्य आपको अवश्य ही देखने को मिलता है। दूसरी बात कि आप घर की सफाई के लिए अलग झाड़ू रखें। यानी घर में कई प्रकार के लोग आते हैं, कई प्रकार के जानवर लोग आते हैं और कई प्रकार के कचड़े आते हैं, तो उसकी सफाई के लिए आप अलग झाड़ू रखें। और साथ ही जो आपका सबसे पवित्र स्थान है घर का, यानी पूजा स्थल, यानी आप पूजा घर भी कह सकते हैं, उसके लिए आप अलग झाड़ू रखिए, क्योंकि वो पवित्र स्थान है। उसके लिए आप अलग झाड़ू रखेंगे तो उसका फायदा आपको मिलेगा, क्योंकि उस झाड़ू से केवल उस रूम की गंदगी यानी उस पूजा घर की गंदगी निकलेगी, और ना कि आप जो पैदल घर में चल रहे हैं गंदगी फैली हुई है उसी से आप झाड़ रहे हैं। ठीक, फिर उसी झाड़ू को आप लेके मंदिर को भी अगर आप साफ करेंगे तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। यानी उनका कथन कहीं ना कहीं सही है कि 3 झाड़ू लेना अति आवश्यक है। बाकी लेना ना लेना आपकी इच्छा है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन ये जो मत्स्य पुराण में जो बात बताई गई है कि इसे अत्यंत शुभ माना जाता है, तो आप कोशिश ये करें कि 3 झाड़ू लें, और ना सामर्थ्यता हो चाहे ना इच्छा हो तो आप एक भी झाड़ू ले सकते हैं। अगर आपके मन में अभी भी ये सवाल चल रहा है, यानी ये प्रश्न उठ रही है कि धनतेरस में अगर आपने झाड़ू खरीद लिया तो आप जो है धन धान से परिपूर्ण हो जाएंगे, आप जो है
पैसों की कमी नहीं रहेगी आपके घर, तो ये आपकी भूल है। देखिए वो शुभ संकेत, ठीक है, प्रतीक अलग चीज हो जाता है। धन की देवी लक्ष्मी है और धन की देवता कुबेर है, समझ रहे हैं बात को। और इन दोनों शक्ति को आपको सिद्ध करने के लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी प्रभु गणेश के आशीर्वाद के लिए, क्योंकि वो बुद्धि यानी ज्ञान के दाता है। जब आपके पास ज्ञान ही नहीं होगा तो आप कैसे किसी चीज को सिद्ध कर सकते हैं, चाहे उनका लाभ आप उठा सकते हैं। इसी के लिए दिवाली के दिन प्रभु गणेश, माता लक्ष्मी, देवी सरस्वती और कुबेर देवता का पूजन किया जाता है। तब आपको धन संपत्ति वैभव प्राप्त होगी, ना कि केवल झाड़ू खरीदने मात्र से आपको धन प्राप्ति होगी। कई लोग कई तरह का वीडियो डालना शुरू कर देते हैं, ठीक है, कि झाड़ू खरीद लीजिए, चुटकी में रातों रात आप जो है धनवान हो जाएंगे, चुपके से झाड़ू खरीद के यहाँ रख दें, इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। लोग वीडियो में ये तक भी कह देते हैं कि इस समय अगर आपने झाड़ू खरीद लिया तो रातों रात आप करोड़पति हो जाएंगे। अरे मूर्ख लोग, वीडियो बनाने वाले, कभी भी किसी को गलत जानकारी आप क्यों देते हैं? इतने अच्छे अच्छे शास्त्र हैं हमारे सनातन धर्म में, ग्रंथ हैं, पुराण हैं, वेद हैं, आप उनमें लिखित जानकारी दीजिए। कौन दिक्कत है आप सभी को? कोई दिक्कत है? हमारे सनातन धर्म में इतने सारे पुस्तक हैं कि एक जीवन में कोई उसका अध्ययन नहीं कर सकता, ना पूरी तरीके से समझ सकता है, तो भी आप लोगों को भ्रमित ना करें। झाड़ू पे वीडियो बना के वीडियो वायरल करने के लिए आप झूठ कदापि ना बोले। जो बातें सही है वही आप सभी बताने का प्रयास करिए, ना कि आप केवल व्यू के माध्यम से कोई भी वीडियो बना दें। मैं ये बातें उन सभी को बता रहा हूं जो दिवाली के दिन ये सब वीडियो डालना शुरू कर देंगे। अगर ये वीडियो उन लोग के पास गई है तो मैं आप सभी से यही बोलूंगा कि हमारे शास्त्रों, ग्रंथों और पुराणों में बहुत सारी रोचक बातें लिखित हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। उनको अध्ययन करिए, उन्हें बताने का प्रयास करिए और जो भी बताएं सही जानकारी बताइए। ये बात का आप विशेष ध्यान रखिए। अगर मेरी कही हुई बातों से किसी के मन में कष्ट हुआ हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, आप हमें क्षमा अवश्य करिएगा। लेकिन मैं यही कहूंगा, किसी को कोई भी जानकारी दी जाए तो वो सही दी जाए, अगर ना जानकारी हो तो उस पर वीडियो ना बनाई जाए। अगर आप सभी को मेरी जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और एक लाइक का बटन अवश्य दबाइएगा। धन्यवाद। जय माता दी।